नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी टेट वर्ग 3 शिक्षक पात्रता परीक्षा के आज के दिन मध्य प्रदेश की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, आज के दिन नोटिफिकेशन जारी हो गया है। पर्यावरण के अध्ययन के आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। उसी के क्रम में हम थ्योरी क्लास लेकर आए हैं। ये ईवीएस थ्योरी है। आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे पर्यावरण अध्ययन का। ठीक है? ये जो आपको वीडियो है प्रतिदिन सुबह 8 बजे से पहले प्राप्त हो जाया करेगा जब तक आपके एग्जाम रहेंगे उस समय तक। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पर्यावरण, इन्वायरमेंटल, पर्यावरण अध्ययन। देखिए, जैसे कि आपको आप हो, माना कि ठीक है, कैसे भी आपके जो चारों ओर वातावरण है उसे हम पर्यावरण कह रहे हैं। ठीक है? ये तो सिंपल परिभाषा है। हम इस वीडियो में अर्थ, उत्पत्ति, परिभाषाएं, घटक, संरक्षण, जो पर्यावरण का जो क्षरण हो रहा है उसका संरक्षण कैसे हो, ये विश्व लेवल पर, भारत लेवल पर प्रमुख दिवस, अन्य कुछ इस प्रकार से हम थ्योरी और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है? पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण एनवायरमेंटल। देखना, आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परि यानी चारों ओर, यानी घेरे हुए। अब यहाँ आप एक बात यदि समझ लेंगे, देखना, जैसे कि ये आप हो, कहीं भी हो, मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट कर दिया है। आपके जो बाहर का हिस्सा है वो आप हो गया परि, और जो घेरे हुए है वो कितना भी हिस्सा घेरे हो सकते हैं। देखिए, ये व्यापक हिस्सा हो सकता है। यदि हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में बात करें, तो ये भी हमारा पर्यावरण ही शामिल है। यानी आपके आसपास जो सारी चीजें हैं, वो ऐसा आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, वो पर्यावरण कहलाता है। ये जो घेरे हुए, इसकी कोई ये सीमित, इसकी कोई सीमित नहीं है, ये असीमित है। कहीं भी पूरा विश्व की बात करें आपके, यानी आप हो और पूरा विश्व है, तो वो सारा क्या कहलाएगा, उसमें घटित सारी चीजें पर्यावरण। ये है पर्यावरण। अब हम देखिए, पर्यावरण अन्य रूप में हम परिभाषित करते हैं। बिल्कुल बेसिकली और यस बिल्कुल सरल तरीके से हम ज्ञाता बनाएंगे आपको पर्यावरण में। आप ये चूंकि पहली क्लास है, हो सकता है हम ये प्रेजेंट करने में थोड़ी चूक हो जाए, लेकिन स्थल मंडल, देखना, पर्यावरण, पर्यावरण की बात करें, वायुमंडल है, ठीक है, स्थल मंडल है, जीव मंडल है, जल मंडल है। ये सब कुछ पर्यावरण है। मैंने आपको बताया कि पर्यावरण यदि आप हो, मैंने फिर से आपको बैठा दिया है यहाँ पर, इसके बाहर की चीजें, चाहे वो आपके पास में हो या कितनी भी दूरी पे हो, वो सारी पर्यावरण है, वही चीज है। वायुमंडल, ठीक है, स्थल मंडल, जल मंडल, जीव मंडल, कैसे समझते हैं? ये सारी चीजें, यानी विश्व की सारी चीजें हमारा पर्यावरण है। उसमें चीजें जो घट रही हैं, बढ़ रही हैं, सब कुछ जो भी घटना हो रही है वो पर्यावरण ही है। अब समझते हैं, यदि सबसे पहले स्थल मंडल की बात करें, तो स्थल मंडल में आपके आ जाते हैं महाद्वीप। ठीक है, महाद्वीप में जो पर्वत हैं, पठार स्थल वाली चीजें हैं, मरुस्थल हैं, द्वीप है, मैदान है, मिट्टी है, तापमान, वर्षा, ये सारे स्थल मंडल में आपके आ जाते हैं। जल मंडल की बात करें तो महासागर है, समुद्र है, नदी है, झील है, ग्लेशियर है, तालाब है। ठीक है, जीव मंडल की बात करें तो जीव जंतु हैं, वनस्पति है, कवक है, शैवाल है, जीवाणु है, यानी सारी जीव जीव वाली, जीव की जंतु की वाली बातें हो रही है। ठीक है ना, इसमें पौधे भी शामिल है, वनस्पति शामिल है जीव मंडल में। अब हम वायुमंडल की जो परतें हैं, केवल हम यहाँ पर नाम देखेंगे, ये हम एक एक कर कर पढ़ेंगे, इसका एक अलग वीडियो आएगा आपका। लेकिन क्षोभ मंडल, ठीक है ना, समताप मंडल, वायुमंडल की जो परतें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। मध्य मंडल, जिसे मीसोस्फेयर के बोलते हैं, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका आयनमंडल, बहिर्मंडल, एक्सोफेयर। ये सारी वायुमंडल की जो है वो परतें हैं। पर्यावरण की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे तो पर्यावरण शब्द फ्रेंच भाषा से जो अर्थ है इसका घिरा हुआ है। ये इसकी डेफिनेशन
की बात करें तो वुडवर्थ नामक पर्यावरणविद थे। उन्होंने कहा था कि पर्यावरण में सभी तथ्य आते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से ही प्राप्त किया है। ठीक है ना? समझ गए? माने सारी वर्ल्ड की चीजें आती हैं, सारे विश्व की ब्रह्मांड की चीजें आती हैं, उसमें जो घटनाएं घट रही हैं वो पर्यावरण है। आपको कोई समस्या इसमें बड़ी बात नहीं है। दो और विद्वान थे, पर्यावरणविद थे, पार्क है। उन्होंने कहा था पर्यावरण उन दिशाओं का योग कहलाता है जो मानव को निश्चित समय अवधि में नियत स्थान पर आवर्त करती है। ठीक है ना? ये भी सारी चीजें ही हैं, वही चीज है और कुछ नहीं है, घुमा फिरा के बात कह दी है। ठीक है ना? रॉ के अनुसार कोई भी बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है वो पर्यावरण कहलाती है। ठीक है? यदि तुम्हारे पर्टिकुलर के बारे में बात करें, कोई भी चीज बाहरी शक्ति हो वो प्रभावित करती हो, जैसे कि आप बात करें, आप भारत के निवासी हो, ठीक है ना? तो कभी पाकिस्तान में कुछ अस्थिरता आती है या कुछ अपने भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई छिड़ती है, उसमें आपका स्टॉक मार्केट है, वो प्रभावित होगा, कुछ भी होगा, ये सारी चीज़ें होंगी तो ये जनजीवन भी प्रभावित होगा। तो ये कहते हैं कोई भी बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है वो पर्यावरण है, यानी पर्यावरण में सारी चीज़ शामिल हैं। देखिए, पर्यावरण के घटक की बात करें तो ये जो पहला होता है ऑर्गेनिक, जिसे जैविक कहते हैं, अजैविक जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना? ये पर्वत, पठार, नदियाँ, मैदान, मरुस्थल, वायुमंडल, जलमंडल, ग्लेशियर, ताप, दाब, वर्षा, ये सारी चीज़ें हैं अजैविक। और जैविक जिसमें जीवन होता है, चाहे वो पौधे हों, वनस्पति, जीव, कवक, शैवाल, विषाणु, ये सारे जैविक आते हैं। जैविक एवं अब अजैविक घटकों के सम्मिलित रूप को पूर्व को ही पर्यावरण कहते हैं। ठीक है ना? इनको मिला के ही पर्यावरण कहते हैं। ठीक है? बस जैविक और अजैविक चीजों की इसमें भिन्नता है। पर्यावरण संचरण, जी हाँ। अब ठीक है ना? पर्यावरण की तो बात बात कर ली है कि प्रभावित होते होंगे आपके जीवन के चारों, लेकिन जो पर्यावरण संरक्षण, इसको पर्यावरण बना रहे इसके लिए कुछ सम्मेलन हुए हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले वैश्विक सम्मेलन जो हुए हैं, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था, 5 जून 1973 में। ठीक है ना? संयुक्त राष्ट्र संघ ने, स्टॉकहोम स्वीडन में है जो, दुनिया के सभी देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन था 1972। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इसी के क्रम में जब दुनिया के सभी देशों को पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ। दोस्तों, आपको चाहे आपकी एमपी टेट हो, ठीक है ना? चाहे आपका टेट एग्जाम हो, चाहे सी टेट एग्जाम हो, पर्यावरण पर्यावरण आपको ऐसे थ्योरी की तरह रट जाना चाहिए, इसके हम क्विज भी करेंगे। ठीक है ना? आपको जो 30 एमसीक्यू आएंगे, 30 में से आपको 30 ही सही होना चाहिए, इसमें गलत की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, यदि आप एक आध कोई सन वगैरह आता है, वर्ष वगैरह आता है और भूल जाते हो, तो इसमें कोई वैसी बात नहीं है, लेकिन आपका टारगेट जो रहेगा वो 30 क्वेश्चन करने का ही रहेगा दोस्तों। ये पर्यावरण संचलन दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1992 को हुए, ये ब्राजील में हुआ था, रियो डी जनेरियो में। ठीक है ना? रियो डी, ध्यान दीजिए, रियो, यहाँ पे लिख देते हैं रियो डी, जे ध्यान रखना, रेडियो, ध्यान, रेडियो से बना है लगभग, रेडियो से 1972 ब्राजील में हुआ था। वहीं एजेंडा 21 की बात करें, जेनेवा में हुआ था 1994 में। ये पर्यावरण देखो मोस्ट, हम इसमें आज आज हमने जो थ्योरी में है, आज हमने केवल पर्यावरण देखा है कि क्या होता है और समझ चुके होते हैं कि जो हमारे चारों ओर विश्व है वो सारी चीज है जो आपको प्रभावित करती हैं। फिर यदि बारीकी से बात करें, जो आपको प्रभावित करती हैं वो चीजें पर्यावरण हैं। तो आपको या किसी को, सरकार, किसी ना किसी चीज को जो प्रभावित करती हैं वो पर्यावरण है। वैश्विक सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन, इसका जो संस्था है वो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनी यूएन एफ ट्रिपल सी, ध्यान दीजिए, यू यू हो जाता है यू, ने से नेगेटिव, एफ से फॉरेस्ट, नेगेटिव फॉरेस्ट। ठीक है ना? लेकिन यहाँ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, ध्यान दीजिए। इसकी स्पेलिंग आ जाती है, इसके फुल फॉर्म पूछने को आ जाता है आपका पर्यावरण में, ध्यान दीजिएगा। और इसका जो लागू हुआ था वो 21 मार्च 1994 को लागू हुआ था।
अब एक सम्मेलन की बात और कर लेते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप फर्स्ट के नाम से हुआ था 1995 में जर्मनी वर्लिन में। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप 26 ये हुआ था 29 नवंबर 2021। इसके पहले भी हुए हैं, लेकिन हमने मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें शामिल किए हैं। ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल रियो +5। ठीक है ना, समझ रहे हैं? जो 1992 में हुआ था रियो, उससे +5 जोड़ दो तो 1997 क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, जापान में हुआ था। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए इस प्रोटोकॉल हुआ था। वहीं बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 कनाडा में। इसका उद्देश्य है कि ओजोन परत को संरक्षण को रोकना। ध्यान दीजिए, 1987 कनाडा। ठीक है ना, कभी कभी उच्चारण में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन भावनाओं को समझ लिया करें। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण भारत के बारे में बात करें तो 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय बना था। फिर 1986 की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना था। इसे संसद द्वारा 23 मई 1986 को पारित हुआ था। 19 नवंबर 1986 को पूरे भारत में लागू हो गया था। ठीक है ना। 1988 की बात करें तो राष्ट्रीय वन नीति आई थी और उस वन नीति में कहा गया था कि हमारे देश में 33% वन होना आवश्यक है। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, और 2002 को जैव विविधता अधिनियम लाया गया। 2010 को एनजीटी है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण लाया गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ओके, एनजीटी बोलते हैं जिसे, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010। अब हम कुछ प्रमुख दिवस देख लेते हैं पर्यावरण से संबंधित। 2 फरवरी को आपको विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 2 फरवरी की बात है। ठीक है ना, बात बेले टांडे की नहीं है, 2 फरवरी की बात है। 21 मार्च की बात है, जहां विश्व वन दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, जब ये समझो कि जो हमारी ठंड खत्म होती है, ठंडी खत्म होती है लगभग, उसी टाइम विश्व वन दिवस का आगाज हो जाता है। फिर उसी क्रम में चलते रहते हैं। 22 मार्च को जल दिवस आ जाता है। देखो, वन के लिए क्या आवश्यक है? जल आवश्यक है, इसलिए जल आ जाता है। फिर अब जल है, तो फिर उसके बाद 22 अप्रैल की बात करें तो पृथ्वी आ जाता है, जल और वन दोनों आ जाते हैं। फिर इसमें जैव विविधता आ जाता है। सब सब मिला के बात करें तो जैव विविधता आ जाता है 22 मई को, वही उसी का वही मतलब है। फिर 5 जून को तो ये पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये तो सबको पता ही है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं मित्रों। 16 सितंबर को ओजोन परत मनाया जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मोस्ट है ना। तो ये पर्यावरण से संबंधित प्रमुख दिवस है। दोस्तों, आप कोई भी शिक्षक दिवस की यदि आप तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी जीके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो गारंटी है पर्यावरण के आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और यदि आप शिक्षक टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यकीन मानिए 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है ना। अब वो तो 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं, वो आपको अपने दिमाग से करना होता है। तो आप 30, लगभग 30 ही मान के चले, जो हम पढ़ाएंगे वो 30 आपको मिलेंगे। ठीक है ना, कहीं आप परेशान होने की बात नहीं है दोस्तों। तो हमारा यह वीडियो आपने देखा, हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें आपको जो भी कुछ मतलब कमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप इसमें कोई भी सुझाव दे सकते हैं। ठीक है ना। हम क्विज की सीरीज लाएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आता है या आपको कोई किसी में डाउट है या हो सकता है कोई इसमें त्रुटि हुई है, ठीक है ना, तो इस प्रकार आपको कमेंट कर सकते हैं। ईवीएस थ्योरी क्लास के नाम से रहेगी। ये आपको सुबह 8 AM से पहले इसका वीडियो मिल जाएगा। लास्ट टाइम आपका ये 8 मतलब 8 AM रहेगा। 8 AM तक तो मिल ही जाएगा उस दिन का। जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं 28 सितंबर वाले वीडियो की। ठीक है ना, तो ये आपको 27 सितंबर को ही डल चुका है, यानी 28 सितंबर को ये 8 AM वाला वीडियो आपका बन चुका है। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। करपित एकेडमी आपने ज्वाइन किए है दोस्तों। यदि नहीं अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। काम का चैनल है दोस्तों। आप जो भी आप कमेंट करेंगे, ठीक है ना, उसका जवाब दिया जाएगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।